बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 और उसका लेक्चर नंबर 46 है। चलें स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए मुख्तलिफ कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती हैं। टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक्स। इंटरनेट इज़ द लैंड टेक्नोलॉजी, यानी कि ये लोकल एरिया नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन बस टोपोलॉजी बट इंटरनेट नेटवर्क कैन बी वायर्ड इन स्टार टोपोलॉजी आल्सो। ये बेस तो बस टोपोलॉजी पे करती है, लेकिन इसको स्टार टोपोलॉजी के साथ भी मर्ज किया जा सकता है। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंड बिकॉज इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। ये बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये सस्ती भी है और ईजी टू मैनेज एंड इंस्टॉल भी है। तो इसको आप देख सकते हैं कि इंटरनेट यहाँ एक हब लगा हुआ है। ये तकनीक के ज़रिए तो उन्होंने इसको ये स्टार टोपोलॉजी की आप एग्जांपल देख सकते हैं, और इसको बस टोपोलॉजी भी कह सकते हैं क्योंकि ये इसकी मेन वायर है इस लिहाज से, इसके लिए ये मेन वायर है इस लिहाज से, लेकिन ये स्टार भी है क्योंकि सबको यहाँ से डाटा कन्वर्ट हो रहा है। टोकन रिंग इज़ आल्सो लैंड टेक्नोलॉजी। ये भी लोकल एरिया नेटवर्क की टेक्नोलॉजी है। इट अलाउ नेटवर्क डिवाइसेस टू एक्सेस द नेटवर्क बाय पासिंग ए स्पेशल सिग्नल कॉल्ड टोकन। ये एक खास किस्म का एक कोपन या टोकन होता है जो में अवेलेबल होगा तो उस डिवाइस को सिग्नल मिलेंगे। सिग्नल तो ओवरऑल हर डिवाइस को मिल रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें किसी ओपन एरिया में सिग्नल ट्रांसमिट किए जा रहे हैं, लेकिन वो डिवाइस इस हुए सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं जिसके पास टोकन होगा। टोकन लाइक ए टिकट, ये एक तरह की टिकट है, यानी कि परमिशन है या पासवर्ड कह सकते हैं आप, उनके पास होगा तो ही वो डाटा को रिसीव कर सकेंगे। ए डिवाइस कैन ट्रांसमिट डाटा ओवर द नेटवर्क ओनली इफ हैज़ ए टोकन। ओनली वन टोकन इज़ अवेलेबल ऑन द नेटवर्क, यानी कि एक तरह के नेटवर्क के पास एक तरह का पासवर्ड होता है, जिसके पास पासवर्ड होगा वो डाटा रिसीव करते रहेंगे। दैट इज़ वेयर नो कोलिजन कैन अकर, यही वजह है कि कोई कोलिजन नहीं होता। तो इसके आगे व्हेन ए कंप्यूटर वांट टू सेंड ए मैसेज इट गेट्स ए टोकन, यानी कि कोई मैसेज को सेंड किया जाता है तो वो टोकन हासिल करता है। पुट द डाटा इन द टोकन, और डाटा को पुट करता है टोकन के अंदर एज द एड्रेस और रिसीविंग कंप्यूटर, और जिस कंप्यूटर को भेजना है उसका एड्रेस भेज देते हैं साथ। ये टोकन की एक एग्जांपल है, जिसने अगर किसी को डाटा भेजना है तो वो उस कंप्यूटर का एक एड्रेस भी उसके पास से होगा, तो जैसे उसको वो एड्रेस उसको मिलेगा तो वो उसको डाटा दे देगा। TCP/IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इट इज़ टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज्ड टू मैनेज द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बाय ब्रेकिंग इट इनटू पैकेट्स, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज इन इंटरनेट ट्रांसमिशन, तो इंटरनेट की ट्रांसमिशन जो हम अपलोड या डाउनलोडिंग वगैरह करते हैं तो वो पैकेट्स की सूरत में होती है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने कोई डाटा सेंड करना है, सबसे पहले जो स्टेप 1 है उसके अंदर डाटा को ब्रेक किया जाता है छोटे छोटे पैकेट्स में, और फिर सेंडर उसको मुख्तलिफ बेस्ट राउट के ज़रिए, जो भी उसका राउट बेस्ट होगा उसके ज़रिए उसको सेंड करता है रिसीवर को। तो इस तरह पे पैकेट जो है वो ट्रैवल करते हैं। इस तरह पे डाटा लॉस होने के नुकसानात कम हो जाते हैं या मकानात कम हो जाते हैं। Firewall is a set of components that are used to restrict the access of data and information on the network. Firewall ऐसी चीज़ है जो कि एक तरह की सिक्योरिटी गार्ड है आपका, कि जो अनऑथराइज्ड पर्सन को रोकता है आपके नेटवर्क में घुसने के लिए। तो एक तरह का आप इस तरह कह सकते हैं कि ये इंटरनेट है और ये आपकी हब है, तो कोई भी पर्सन इसके अंदर आता है तो उसको चेक करता है कि वाकई इसको आने की इजाज़त है या नहीं है। अगर वो अनऑथराइज्ड होगा तो उसको आने की इजाज़त नहीं होगी, यानी कि डाटा ट्रांसमिट करने की रिसीव करने की इजाज़त नहीं होगी। दी 802.11 यानी कि ये वाईफाई का स्पेशल कोड है, इसको हम वाईफाई भी कह सकते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय IEEE, यानी कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह की, एंड इट इज़ फैमिली ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। टू पॉपुलर स्पेसिफिकेशन 802.11a है और 802.11b है। विंडो XP ये आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि किस को सपोर्ट करते हैं, तो इन्होंने नीचे बता दिया कि ये कितनी कितनी स्पीड तक डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। जो सिंपल है वो 2 MB तक कर सकता है, जो A है वो 54 MB तक है, जो B है वो 11 MB तक है। WAP stand for Wireless Application Protocol. It is used in mobile devices to access the internet and its services such as the web and email, यानी कि ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए इस्तेमाल होता है जो छोटी मोटी ईमेल्स या थोड़ा बहुत इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो इस तरह आप देख सकते हैं ये मोबाइल है, वो ये मुख्तलिफ मोबाइल यूज़ कर रहे हैं किसको, टेक्नोलॉजी को। इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए यानी कि वो छोटा मोटा इंटरनेट इस्तेमाल करके अपना इंटरनेट का काम पूरा कर लेते हैं। इंटरनेट इज़ ए इंटरनल network of the organization that use the internet technologies. It is normally used to provide the information of the organization to the, यानी कि ये इस तरह का नेटवर्क है, यहाँ इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इन्होंने नेटवर्किंग की होती है और अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी अपडेट आती है या कोई भी खबर आती है तो उनको डाटा शेयरिंग कर रहे होते हैं, या कोई प्रोजेक्ट है तो उसकी भी मालूमात शेयर कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप इंटरनेट की एग्जांपल देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर कंप्यूटर सारे कनेक्ट हैं उसके साथ, तो जैसे ही कोई वो एक डाटा शेयर करते हैं तो वो सबको ऑटोमेटिक चला जाता है। फिर होम नेटवर्क्स में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, उसमें इंटरनेट नेटवर्क आ जाता है, होम PCL नेटवर्क आ जाता है, फ़ोन लाइन नेटवर्क आ जाता है, HomeRF नेटवर्क आ जाता है। ये इतना अहम नहीं है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।